अंतर्मुख होकर खुद को ही पढ़ना बहुत कठिन होता है, पढ़ना बहुत कठिन होता है। औरों को पढ़ने सुनने में उम्र बीत जाती है सारी, गुण अवगुण नुक्ता चीनी में उलझी रहती दृष्टि हमारे। काश कि हम खुद को पढ़ पाते, काश कि हम खुद को पढ़ पाते, ऐसा कब मुमकिन होता है। अंतर्मुख होकर खुद को ही पढ़ना बहुत कठिन होता है। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। आज के वीडियो का विषय है कि कीटों का प्रबंधन कैसे करें। देखिए, इल्लियों का अटैक हुआ है और ये हमेशा होता है, एक सीजन विशेष में होता है। 2-3 दिन छत पर नहीं आ पाई, देखिए आप कितनी बड़ी इल्ली है। एक जाला बन जाता है, 2 पत्तों को जोड़ देती है अपने जाले से इल्ली, और उसके अंदर संभवतः कोई तितली अंडा देती होगी और फिर वो उसके ग्रोथ होने के क्रम में एक जाला बनता है, दोनों पत्ते चिपक जाते हैं और ये बाद में उड़ भी जाती होगी। लेकिन ये उड़ने से पहले, या मुझे एक्चुअली इस कीड़े के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, पर इस इल्ली को मैंने बहुत बार देखा है। इसकी जीवन प्रक्रिया या इसका जीवन क्रम मुझे नहीं पता कि ये तितली बनती है या नहीं बनती, लेकिन ये इल्ली नुकसान बहुत करती है और ये कई पत्तों में लगी है। मेरे 2 पौधे हैं जो बोनसाई बनाने के लिए मैंने गमलों में लगा रखे थे। मैं धीरे धीरे कोशिश कर रही हूँ कि बोनसाई बनाना सीखूँ, तो बहुत नुकसान किया है। इस बीच आपको पता है मैं पचमढ़ी चली गई थी, तो 2-3 दिन वहाँ खर्च हो गए और मैं देख नहीं पाई इन पौधों को। आज देखा तो देखिए कितना नुकसान है। तो अब क्या करना है। और ये जो अटैक होता है ये बरसात में ही अक्सर होता है और ये लार्वा है किसी तितली का, और ये और भी नींबू वगैरह में भी होता है। नींबू के 2 पत्ते जुड़ जाते हैं और उसका जो लार्वा होता है वो अलग कलर का होता है, सेम ये नहीं होती। तो जब ऐसी स्थिति हो, पत्तों पर ऐसे इल्लियों का अटैक हो, तब क्या कर सकते हैं। क्योंकि हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, हमारे पास ले देकर एक रहता है नीम ऑयल, हम उसे और स्ट्रॉन्ग करने के लिए कभी उसमें सोडा मिला देते हैं, साबुन तो मिलाते ही हैं, या हम ये करते हैं कि छाछ वगैरह स्प्रे करते हैं, तो वो फंगस को तो रोकता है, लेकिन डायरेक्ट कीटनाशक कुछ होता नहीं है। क्योंकि हम जब ऑर्गेनिक तरीके से करते हैं तो हम सह अस्तित्व को स्वीकार करते हैं, और ऐसी इल्लियाँ बहुत नुकसान पहुंचाती हैं। तो अगर आपका गार्डन छोटा है, मेरी तरह टेरेस गार्डन है, तो आप इसमें इल्लियाँ बीन के भी दूर कर सकते हैं। नींबू का पेड़ है, मौसमी का पेड़ है, मैं खेत या बड़े बगीचे की बात नहीं कर रही, छोटे पैमाने पर जब हम करते हैं तो हम ये कर सकते हैं। यही एक वजह होती है कि बड़े पैमाने पर लोग फिर केमिकल यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें तुरंत रोकथाम करनी होती है और वो मजबूर हो जाते हैं केमिकल के लिए। अच्छा, ये भी बताऊं कि इन पौधों पर मैंने पहले से नीम ऑयल नहीं स्प्रे किया था। हो सकता है मैं पहले से नीम ऑयल स्प्रे करती रहती तो शायद ये इन पत्तों पर नहीं होता। अब मैं ये प्रयोग करके देखूंगी। लेकिन अब जब ये हो गया है तो क्या करें। तो सबसे बड़ा, अगर आप इनको बीनेंगे तो कैसे बीनेंगे, क्योंकि वो जाले के अंदर कवर है और ये बहुत कठिन होता है कि जाले के अंदर से इल्ली निकाल के फेंकना। तो मैं तो इसमें ऐसी स्थिति में ये करती हूँ कि पत्तों को काट देती हूँ। जब हम बोनसाई बनाते हैं और जब हम बोनसाई की कटिंग करते हैं, पूरा उसका अंदर का स्ट्रक्चर देखना होता है, तब भी हम पूरे पत्ते काट कर उसको डिफोलिएट कर देते हैं। तो ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि पत्ते काटने से पेड़ को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो जो पत्ते डैमेज हैं, बहुत डैमेज हैं, उन्हें तो मैं बिल्कुल काट दे रही हूँ। आधा डैमेज पत्ता भी अगर पेड़ पर लगा रहेगा तो सुंदर नहीं लगेगा। और जब मैं ये पत्ते काट दूँगी तो ये इसमें फिर से ग्रोथ हो जाएगी, वो डरने की बात नहीं है। तो आपने पत्ते काटे और इन्हें एक पॉलीथीन में भरा या एक अलग बर्तन में भर के बहुत दूर फेंक दें,
ताकि ये इल्ली वापस ना आ सके। ये एक सटीक उपाय है, मैं यही करने वाली हूँ। और दूसरा उपाय क्या करें कि अब जब मैंने पत्ते काट दिए, हो सकता है कि किसी और पत्ते में थोड़ा बहुत कोई एक आध बारीक अंडा रह गया हो, या ना भी रह गया हो तो फिर कोई और मादा इस पर अंडे देने वाली हो। तो अब जो पत्ते बचे हैं उनको हमें बचाना है। तो सबसे पहले तो हम पानी में प्रेशर लेके तेज धार से पूरे पौधे को धो देंगे। हालांकि भी बरसात हो रही है और पौधे बहुत धुल रहे हैं, लेकिन फिर भी हम प्रेशर से उसको धो देंगे। उसके बाद हम नीम ऑयल और वो सोडा मिलाकर स्प्रे कर देंगे, क्योंकि नीम ऑयल से एक कड़वी सी लेयर हो जाती है पत्तों के ऊपर, तो कोई भी जो पत्ती छेदक कीड़े होते हैं वो कम पसंद करते हैं, स्वाद कसैला हो जाता है। लेकिन आप ये भी समझिए कि आपने आज नीम ऑयल स्प्रे किया तो बरसात हो रही है लगातार, वो फिर से धुल सकता है। तो आप ये भी ध्यान रखें कि फिर भी आपको चौकीदारी करनी है। जहाँ भी कोई भी एक भी पत्ते में कुछ दिखे तो फिर से उसको प्लग करके तोड़ दें। यदि हम बार बार नीम ऑयल स्प्रे करते हैं तो क्या नुकसान होता है, क्योंकि हम उसको घोलने के लिए उसमें साबुन मिला रहे हैं। यदि हम बार बार पत्ते पर साबुन डालते हैं तो पत्तियाँ जल सकती हैं और पौधे की चमक चली जाती है। तो हम ये नहीं कर सकते कि सीमा से बाहर नीम ऑयल और या हम ज़्यादा सोडा मिला दें। गलती से भी आप ज़्यादा सोडा मिलाएंगे तो पत्तियाँ डैमेज होंगी। हालांकि पत्तियाँ झड़ने के बाद फिर से पत्तियाँ आ जाती हैं। अगर हमें पौधा बचाना होता है तब हम कोई भी स्प्रे करते हैं, और कोई भी स्प्रे अगर ज़्यादा हो जाता है तो वो कई बार नुकसान भी करता है। तो बहुत आसान तरीका मैंने आपको बताया कि बस इस तरह से इल्लियों को आप दूर फेंक दें और फिर चौकीदारी रखें। और उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में किसी नई समस्या, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।